बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। इस वक्त मैं वलेंशिया टाउन की एक मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आज आया हूँ व्यापारियों से बात करने के लिए कि इस महंगाई के दौर में उनका गुज़र बसर कैसे हो रहा है और क्या गाहक वगैरह जो आ रहे हैं इसमें उनका रुझान कैसा है, गाहक जो आ रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं और इन लोगों की डिमांड क्या है। तो आइए चलते हैं व्यापारियों की तरफ। मेरे साथ एक गाहक मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा क्या लेने आए हैं आप? बकरे लेने आए हैं, अभी मार्केट में आए हैं देखने के लिए। तो क्या सोचा हुआ कि कौन सा जानवर लेंगे आप? बकरों का ही सोचा हुआ है, बड़े जानवर का ही सोचा हुआ। बकरे करते हैं हर दफ़ा, तो इस दफ़ा भी ये सोचा हुआ है कि बकरे करेंगे, लेकिन रेट्स का अभी कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट हाई है, देखना पड़ेगा कि क्या है। क्या एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि कितने तक का आपको जानवर जो है ना वो मिल जाएगा आसानी से? देखिए जी, हर एक का अपना बजट होता है। मैं अपने बजट के हिसाब से बात करूँ तो मुझे 50-60 में एक बकरा चाहिए। तो लेकिन अभी जो रेट चल रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा है। आपको लगता है इतने में मिल जाएगा जैसे महंगाई चल रही है? मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे काफ़ी प्यारे बकरे भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कितने जो बकरे हैं यहाँ पे मौजूद हैं और किस किस्म के किस इकसाम के यहाँ पे बकरे जो है ना वो मौजूद हैं हमारे पास। 3 लाख। कितने बताया आपने? 3,20,000। 3,20,000 का बकरा है। हाँ जी, ये क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1,30,000 रुपये। सही है। ज़रा बकरे के ऊपर देखिएगा। अच्छा सर, आपको लगता है इतनी प्राइस है इसकी? नहीं, इतने का ही है। आपने फाइनल क्या लेना? फाइनल लेना है 2,80,000 रुपया। 2,80,000 रुपया। नहीं तो 1.5 लाख रुपये प्राइस कम तो नहीं लगाई यार इसके अंदर? 1.5 लाख प्राइस नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते ना, 70 का 80 का खरीद करते हैं। अच्छा, कितना गोश्त होगा इसमें? गोश्त अंदाज़ा आपको है यार, से को पता नहीं। ये तो आपको कितना लगता है? गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 55 किलो गोश्त है। 50 से 55 निकल आएगा इतना? गोश्त इतना निकलेगा, 50 किलो निकलेगा गोश्त। ठीक, थैंक यू। इसको ना कितने का ये? जी, कितने का ये? ये तो 70,000 मूल्य है जी। ये 70,000 रुपये का आपके मुताबिक ठीक है ये? यार मेरे नहीं ख्याल कि ये ठीक है। मैं इन्हें बता रहा था, अभी गुजरावाला से हमने लिए हैं, काफ़ी जान में इससे सस्ते लिए हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि ये इतने काबिल नहीं है। ये असी प्राइस महंगी है ना जी, लै नहीं ली। सौदा इस तरह ही होता है कुर्बानी का। सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? यार मेरा तो है 40-45 तक अगर मिल जाए तो। 45 तक? इतनी महंगाई में क्या आपको लगता है कि मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कोई और ले लेंगे फिर। दुनिया ख़त्म तो नहीं ना हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, अगर 45 का होगा तो हम दे देंगे। अगर हमें रोज़ी मिलती हुई तो हम ज़रूर देंगे, न मिलती हुई तो फिर कहेंगे कि इतना का नहीं मिलेगा। महंगाई है, 10-12 हज़ार रुपए का फ़र्क है पिछले साल ना। सही, थैंक यू जी। ले लिया फिर आपने बकरा? हाँ, ये 2 पसंद किए हैं, ले लिए। अच्छा, ये कितने तक के मिल गए आपको? ये हमें मिले हैं एक में। 1 लाख में? 1 लाख में मिले। अच्छा, तो आपने माइंड जो बनाया था उसके मुताबिक मिला आपको? हाँ, जो मैं बजट अपने जेब में लेके आया था उससे निगोशिएट किया है, तो वो बन गई है बात। आपने तो बहुत जल्दी से ले लिया। हाँ, बस जल्दी हो गई है। जी सर, ख़रीदारी होगी आपकी? नहीं भाई, ख़रीदारी तो नहीं हुई, रेट बहुत ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है? कितने तक क्या बता रहे हैं? अभी तो आए हैं भाई, जो है रेट देखो क्या लगता है भाई। तो ये तो आपने पसंद करके जो वाड़े में से निकलवा लिए हैं? निकाले हैं अभी। क्या रेट बताया इन्होंने? रेट अभी बात चल रही है, अभी तो बाइट निकाले हैं, तो रेट अभी फाइनल नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं आपका रेट क्या बनता है इनके साथ। हाँ जी, आपने कितने मांगे हैं? कितने?
क्या डिमांड कर रहे हैं आप इनसे? 1,60,60,000 एक दा। 1,60,60,000 एक का? अच्छा, ये कितने हैं? 3 3 6 7 7 बनते हैं जी 7। टोटल कितने बनते हैं ये? टोटल तो पूरा हिसाब का पता नहीं पे लगता इन्हें कोला 92 सन। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने तक के फाइनल हो जाएगा आपका? ये भी तो मार्केट में बहुत तेज़ी है, अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं ना? काफ़ी दिन भी पड़े हुए हैं। अभी आए थे कि भाई शायद कुछ सिलसिला बन जाए। तो फाइनल क्या हो जाएगा आपका? फाइनल बस 5-5 हज़ार इन्हें कम करे तो इन्हें फाइनल ही होए। सिर्फ 5-5 हज़ार? सर ये तो 11 लाख के करीब बनता है। जय 11 लाख के करीब बनती। बकरे भी सोने वन, राजनपुर भी बकरे वन। ये राजनपुर की नस्ल है ये? ठीक है, नस्ल है। जय यानी फाइनल आपने अभी 5-5 हज़ार रुपया कम किया? जय ठीक हो गया सर। ये 5 हज़ार रुपया कम कर रहे हैं? 70 या 80 हज़ार पर पीस? पर पीस जो है इसमें बड़े भी हैं जिसका लाख रुपए उनका ले ले। ठीक है, तो अभी तो लग ही नहीं रहा उनका एटीट्यूड कि वो 5-5 हज़ार से नीचे आएंगे। अभी दिन पड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि भी आराम से बेचेंगे। सही है, ठीक हो गया। चलें, गवर्नमेंट ने मंडियों का ऐलान तो कर दिया किस किस जगह पे लगेगी, लेकिन यहाँ पे जो व्यापारी आए हुए हैं, जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, उनकी कुछ शिकायत है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको किस किस्म की शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, किस इलाके से आए हैं आप? राजनपुर। राजनपुर से आए हैं? राजनपुर डेजी खान। तो ये मंडी जो लगी है इससे आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, मुश्किल है। अच्छा, और इसके अलावा कोई परेशानी आपको? और उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, जगह मौजूद है। भी गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ कर रही है? गवर्नमेंट तो नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं है। कोई गवर्नमेंट का बंदा ही नहीं है, कोई नुमाइंदा का नहीं गवर्नमेंट का। राजनपुर से बकरे लाते हुए इधर कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा जो रास्ते में आपको रोक लिया जाता है बार बार? कोई मुश्किलात का सामना नहीं कर पाए, आराम से आए आप? आराम से, कहीं मुश्किल वक्त नहीं आया। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी, कित्थों आए हो? डेरा गाजी खां तो। ते मंडी जिहड़ी लगी है इत्थे सहूलतां दे रहे ने? नहीं, हुण तो सहूलतां हाली शुरुआत है, बोर भी लगे खड़े न। हमाम शाम जगह नहीं बनी, इतना सहूलत कहीं लाइटें भी कहीं लगी अजन तक। अच्छा, आया पे शायद मुमकिन है आज लाइटें ला देवें। यहाँ पे पानी की सहूलत दे रहे हैं? पानी पीने वाला मिल रहा है आपको आसानी से? नहीं, अभी तक तो नहीं मिल रहा। अभी बोर लगा हुआ है, चला हुआ है, नहीं अभी तक। वाशरूम बनाया गवर्नमेंट ने इधर आपके लिए? नहीं बना अभी तक। इसके अलावा क्या मुश्किलात है? भाई की तो मुश्किल है, तंबू भी नहीं दिया अभी तक, टेंट शेंट। डेरा गाजी खान से आते हुए इधर कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? नहीं, कोई मुश्किल। रास्ते में जो रोका जाता है, बकरों के जो पैसे लिए जाते हैं? नहीं, कोई बकरे शकरे को चलान भरे होते हैं, बाकी तो कोई नहीं लेते बकरे के पैसे। नाज़रीन, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे वार्डन हजरात हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो मज़दूर तबका है कम से कम उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि इन लोगों ने यही एक महीने में कमाना होता है और पूरा साल मेहनत करनी होती है, फिर इनको इस चीज़ का रिवार्ड मिलता है। और कई जगह पे, बल्कि हर जगह पे ये देखने को मिला है कि वार्डन जो है, जो मोटरवे पुलिस है, वो इनको जगह जगह पे रोकती है। फिर जब ये किसी सिटी में दाखिल होते हैं, वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो इनको रोकती है, वो चालान करते हैं, जिनकी वजह से भी प्राइसेस में इजाफा होता है। तो नाज़रीन, हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमारे जो आलाकार हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि गरीबों का ख्याल रखा जाए, इनको इन्वायरमेंट दी जाए, इनको सहूलियात दी जाएँ, ताकि जो है ना ये अपना खुल के कारोबार कर सकें और पैसे कमा सकें। इनका भी इस दुनिया में उतना ही हक़ है जितना एक एलीट क्लास का हक़ है, जितना एक अमीर बंदे का हक़ है, जितना एक DSP का हक़ है, जितना एक इस्टेब्लिशमेंट के बंदे का हक़ है, जितना एक वज़ीर आज़म का हक़ है। ये सब लोग हमारी वजह से हैं। हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास ही तबका पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।